आज हम मोबाइल के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें प्रायः हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग करता है। क्या मजदूर, क्या रिक्शा वाला, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, हर आयु वर्ग के व्यक्ति इसकी गिरफ्त में हैं। भारत के युवाओं पर हुए एक शोध अध्ययन से यह जानकारी उभर कर आई है कि वे दिन में लगभग 150 बार फ़ोन चेक करते हैं और औसतन 4 से 7 घंटा मोबाइल पर समय बिताते हैं। 23% युवा तो 8 घंटे से अधिक समय मोबाइल के साथ बिता रहे। इस शोध के लिए 20 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया था। मुझे ये समझ नहीं आता कि छोटी सी 5 से 6 इंच स्क्रीन के पीछे कोई व्यक्ति अपना पूरे दिन के 4 से 7 घंटे यूं ही कैसे बर्बाद कर सकता है। मेन बात तो यह है कि आपको खुद एहसास नहीं है कि आप रोज के न जाने कितने घंटे सोशल मीडिया में निकाल दे रहे हो, जबकि इतने समय मोबाइल यूज करने के बाद आपको 0% भी कुछ नहीं मिलता सिवाय समय बर्बाद होने के। बल्कि कुछ मिलने की बात तो बहुत दूर है। आपने कभी सोचा है कि आप कर क्या रहे हो? कभी सोचा है कि आपके लगातार मोबाइल इस्तेमाल करना आपके लिए एक खतरनाक बीमारी का रूप धारण कर सकता है और इस बात का आपको पता भी नहीं लगेगा और आप मोबाइल एडिक्शन यानी मोबाइल के आदी हो जाओगे। और अगर यदि ऐसा हुआ तो ये कहने में दो मत की बात नहीं होगी कि आप मोबाइल को नहीं, मोबाइल आपको चलाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या यार, ये तो बोलने की बात है, मैं सिर्फ अपना मनोरंजन ही तो कर रहा हूँ, भला खुद को इससे क्या नुकसान। तो आपको बता दूं कि नोमोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा मोबाइल चलाने की लत लगने की वजह से होती है। नोमोफोबिया का शाब्दिक अर्थ होता है नो मोबाइल फोबिया, यानी कि मोबाइल को किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं रखना। यह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान मोबाइल पर हवा पानी की भांति निर्भर हो जाता है। नोमोफोबिया के स्टेज तक पहुंचने के बाद इंसान का मस्तिष्क उसके स्मार्टफोन का गुलाम हो जाता है। वह हर मिनट या तो स्क्रीन को लॉक अनलॉक करता है या कोई नोटिफिकेशन को बार बार रीचेक करता है। वह चाहे घर में हो या घर से बाहर, उसकी उंगलियां उसके मोबाइल के इशारों पर हमेशा घूमते रहती है। मुंह धोने से लेकर बाथरूम जाने तक वह दिन का हर एक समय स्क्रीन को स्क्रॉल करने में ही व्यतीत कर देता है और अंत में ये हाल हो जाता है कि उसे हमेशा मोबाइल को चार्जर के साथ लगाकर कहीं चार्जिंग पॉइंट के साथ बैठना पड़ जाता है। कुल मिलाकर मोबाइल की लत लगने से पहले इंसान मोबाइल को यूज करता है और लत लग जाने के बाद वही फ़ोन डिवाइस इंसान को यूज करने लग जाता है। आप खुद सोचो ना, व्हाट्सएप में आपने लास्ट बार किसी से ऐसी कौन सी बात की है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसके ना करने से आपका काम रुक जाता। मेरा कहने का मतलब व्हाट्सएप में सिर्फ हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, इसके अलावा और कोई काम का बात नहीं होता। फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते समय भी यदि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया तो हाथ अपने आप पॉकेट पर मोबाइल निकालने के लिए चला जाता है। यहाँ तक कि 100 में से 90 लोग ऑनलाइन क्लास करते समय भी ऑनलाइन क्लास को क्यूट कर व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। अगर किसी से बात करना इतना ही ज़रूरी है तो कॉल पर बात कर लो, क्योंकि जो बात आप कॉल में 5 मिनट में कर सकते हो वही बात आप चैट के जरिए 15 मिनट में करोगे। 1 मिनट के लिए व्हाट्सएप तो एक चैटिंग का माध्यम है, लेकिन एफबी स्क्रॉल करके वीडियोस देखते रहना, घंटों घंटों इंस्टा में स्क्रॉल करते करते रील्स देखना, जिससे आपको 0% भी फ़ायदा नहीं है। फ़ोन के हमेशा सामने होने के कारण सही ढंग से सो भी नहीं पाते हो, लगातार फ़ोन चेक करते रहते हो, जिस कारण सोने के बावजूद तनाव से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपको मोबाइल की लत लग गई है या आप ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं
तो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आप ये सब चीज़ से बच सकते हैं। पहला काम ये करें कि सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल के अनलॉक पैटर्न को अल्फ़ा न्यूमेरिक में और डिफ़िकल्ट रखें। जिससे होगा ये कि पासवर्ड सिंपल होने से जो आप बार बार अनलॉक कर रहे थे उसे आप नहीं करेंगे। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक तो बिल्कुल भी ना रखें। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप मोबाइल में फ़ोन एडिक्शन ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे पता चले कि सप्ताह भर में कितना समय मोबाइल में बीत रहा है। तीसरा काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने ये किया तो गारंटी देता हूँ कि मोबाइल के वजह से आप कभी तनाव महसूस नहीं करेंगे। बस करना ये है कि इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप सभी ऐप जो आपके काम का नहीं है उसे अनइंस्टॉल कर दें। और यदि आपको व्हाट्सएप में कोई ज़रूरी फाइल सेंड करना हो तो आज के डेट में जो व्यक्ति व्हाट्सएप चला रहा है वो हर व्यक्ति का जीमेल आईडी भी बना हुआ है, तो आप ज़रूरी फाइल वहाँ भेज सकते हैं या वहाँ से ले सकते हैं। या आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते तो आजकल सभी मोबाइल में ये सेटिंग होता है कि आप प्रत्येक ऐप को ऐसा सेट कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन उतना ही डाटा यूज होगा जितना आप सेट करेंगे। उतना डाटा पूरे होने पर वो ऐप स्वतः उस दिन के लिए काम करना बंद कर देगा, भले ही आपके मोबाइल में डाटा बचा हो। तो कम से कम मोबाइल के डाटा कंट्रोल सेटिंग में जाकर इन सभी ऐप के डाटा प्रतिदिन के यूज के हिसाब से कम सेट करें, जिससे इन ऐप के यूज करने की लिमिटेशन भी बनी रहेगी। स्मार्टफोन एक तरह की दुधारी तलवार की तरह है। इसका सदुपयोग पन पड़ा तो यह सृजन की असीम संभावनाएं लिए हुए है, और यदि इसका दुरुपयोग होता है तो यही व्यक्ति की बर्बादी को भी साथ लिए चलता है। अब प्रश्न ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कितने स्मार्ट ढंग से इस स्मार्टफोन की मायावी चुनौती से जूझने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।